गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड आफ्टरनून यश। गुड आफ्टरनून खुशी। ओके, गुड आफ्टरनून शुभम। गुड आफ्टरनून अनुष्का। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। तो ऑन संडे को हम लोगों ने जो तीसरा टेंस था, ओके गुड आफ्टरनून भूमिका, जो तीसरा टेंस था ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। ओके, होप आप सब लोगों को उस दिन समझ में भी आया होगा। नाउ द नेक्स्ट टेंस एंड द लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कौन सा टेंस भी कहेंगे? प्रोग्रेसिव। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी काम या कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था बट टिल नाउ वो चल रहा है, जो शुरू हो चुका था पहले बट अभी भी चल रहा है। सो द नेम ऑफ द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो टेंसेस भी जुड़ रहे हैं, परफेक्ट भी हो रहा है और कंटिन्यूअस भी हो रहा है। ओके, तो हम फॉर्मूले बेस पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों टेंसों के कोई ना कोई चीजों का यूज करेंगे फॉर मेकिंग द फॉर्मूला। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर जो है किस किस के बारे में बताया हुआ है? कोई भी जो काम जो पहले से शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। ओके, एंड द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन टू शो द कंटिन्यूटी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। विदाउट सिंस और फोर भी हो सकता है और सिंस और फोर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई समय के बारे में बता रहा है देन हम उस समय के लिए सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। किस के लिए कौन सा यूज होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट आपको फॉर्मूले पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। एस, यहाँ पर जो दो ऑक्सिलरीज दे रखे हैं, जो दो हेल्पिंग वर्ब्स दे रखे हैं, दैट इज हैज और हैव। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। हैज जो रहता है किसके साथ? सिंगुलर नाउन्स के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, वेयर एज अगर प्रोनाउंस आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे यहाँ पर? ही, शी एंड इट। गॉट इट? ये मैं आप लोगों को पहले जब प्रेजेंट ऑन सैटरडे जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था तब आपको बताया हुआ था। देन हैव हम किस किस के साथ यूज करते हैं? तो हैव हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर प्रोनाउंस आ जाते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस होंगे? इन प्रोनाउंस को याद रखना, आई, यू, वी एंड दे। इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। बीन जो है इन दोनों के साथ यूज होगा। अगर हैज है तो हैज बीन,
अगर हैव है तो हैव बीन। गॉट इट। नाउ कम्स सिंस और फोर। अब ये जो सिंस और फोर है, ये सिंस और फोर सिंस और फोर में आप ध्यान दीजिएगा। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सो सिंस का हम यूज करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जो है, पॉइंट ऑफ टाइम किस क्षण, किस पॉइंट से काम शुरू हुआ है। देन पीरियड ऑफ टाइम, कब तक ये काम चलेगा। ओके, नाउ लिसन, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला डैश 5 PM। 5 PM एग्जैक्ट टाइम है। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सिंस। ओके, बट वहीं पर मैं बोलता हूँ डैश 2 आवर्स। क्या बोलता हूँ? 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 घंटे, कोई भी हो सकता है। तो 4 2 आवर्स क्या यूज होगा? 4 2 आवर्स। ओके, देन अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ डैश 1956। 1956 बिल्कुल सटीक वर्ष के बारे में बताया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज सिंस। वेयर एज अगर मैं बोलता हूँ फॉर 100 ईयर, क्या बोलता हूँ? 100 ईयर्स एक समय है, 100 साल। 100 साल एग्जैक्ट क्या है, कौन सा है, नहीं पता। देन 4। देन मैं बोलता हूँ डैश 13 जनवरी। क्या बोला मैंने? डैश 13 जनवरी। तो जो डेट है 13 जनवरी, पर्टिकुलर एक डेट है, पर्टिकुलर। जब पर्टिकुलर है देन सिंस। और अगर मैं बोलता 2 मंथ, तो 2 मंथ, कोई भी 2 मंथ हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर 2 मंथ लिखते हैं। तो दिस इज हाउ वी यूज सिंस एंड फॉर। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया कि कहाँ पर सिंस यूज करना है और कहाँ पर फॉर यूज करना है? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड अनुष्का। ओके, ओनली 2, सिर्फ 2 ही लोगों को समझ में आया है। भूमिका, सार्थक, ओके, फिजा, ओके, वेरी गुड, शुभम धाकड़, ओके, वेरी गुड। नाउ यश जैन, वेरी गुड, इशिका नामदेव, ओके, वेरी गुड। नाउ अभी ठीक लगा ना? अभी 2 लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ 2 ही लोग पढ़ रहे हैं और बकाया सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी सभी लोगों ने रिप्लाई किया तो समझ में भी आया कि हाँ, आप लोग इस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये इनके यूजेस थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसका हैज और हैव का भी बताया, देन सिंस और फोर का बताया। नाउ अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पर। ओके, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, विद इन 1 मिनट मैं रफ कर रहा हूँ, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ लिसन, और ये कौन सा फॉर्मूला है? ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है।
तो मैं अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। आई, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो क्या यूज करेंगे हम, हैव या हैज? प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्या यूज करेंगे, हैव या हैज? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके वेरी गुड फिजा, ओके वेरी गुड सार्थक, अनुष्का। आई हैव, हैव के साथ क्या यूज हो जाएगा, हैव के साथ क्या यूज होगा बेटा बताएं? बीन, वेरी गुड खुशी, आई हैव बीन। ओके, और मैं यहाँ पर लिख देता हूं सिटिंग हियर, I have been sitting here dash 2 hours। तो मैंने डैश बना दिया है वहां पर, I have been sitting here dash 2 hours। तो यहाँ पर क्या आएगा, since और for से। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड यश, वेरी गुड, वेरी गुड भूमिका। तो for 2 hours। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। नाउ इट्स क्लियर। ओके, अगला देखते हैं। ही हैज बीन लिविंग हियर डैश 2002। नाउ अब क्या आएगा, he has been living here dash 2002। क्या आएगा बताएं फटाफट। वेरी गुड स्टूडेंट, so the answer is same। ओके, तो का यूज, जो यूजेस हैं वो समझ में, बट क्लियर टू ऑल। सिंपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव टेंस, these are the examples। now it's please reply fast, प्लीज रिप्लाई कीजिए बेटा। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। अब जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेगेटिव, द सेकंड वन इज नेगेटिव। ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, नेगेटिव बनाने के लिए आपको किस चीज का, किस वर्ड का यूज करना है, नॉट। वेरी गुड खुशी, नॉट। ओके अनुष्का, भूमिका, संजय, वेरी गुड। सो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। आप लोगों से ही पूछूंगा मैं क्या किसके बाद क्या आएगा। ओके, सबसे पहले मैं लिखता हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा बताएं सब लोग, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, प्लीज रिप्लाई फास्ट। हैज और हैव, वेरी गुड अनुष्का। ओके, हैज एंड हैव। नाउ अब हम क्या यूज करेंगे हैज और हैव के बाद, ओके, बीन या नॉट, बीन या नॉट दोनों में से क्या यूज करेंगे। तो हमने पहले से ही फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड मैंने आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उनके साथ में जो मेन करेंगे नॉट। ओके, तो प्लस नॉट देन प्लस बीन, प्लस नॉट प्लस बीन, देन इसके बाद में क्या यूज होगा बताएं सब लोग,
प्लस, बताएं बेटा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वेरी गुड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल। अभी ये सब लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेकंड फॉर्मूला जो है नेगेटिव सेंटेंस का क्लियर है या नहीं है सभी को? प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके अनुष्का, वेरी गुड। सार्थक, वेरी गुड। ओके शुभम। सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। अगेन हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल हमने पिछले सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम किस में यूज करेंगे, इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सो वन बाय वन आप लोग मुझे रिप्लाई करके बताएंगे। एग्जाम्पल्स में यही आप लोगों को बनाकर बता रहा हूँ। आई, देन आई के बाद क्या होगा? प्लीज रिप्लाई फास्ट। आई के बाद क्या होगा बेटा, बताएं। ओके, आई हैव, देन आगे अगर आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई हैव नॉट बीन, ओके, आई हैव नॉट बीन। देन नेक्स्ट क्या होगा? आई हैव नॉट बीन के बाद क्या होगा, बताएं फटाफट। सिटिंग, here for to, okay. Now the example number second, he been living here since 2002. क्लियर टू ऑल? सभी लोगों को क्लियर हुआ? ओके, प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्लियर है ये? ओके, वेरी गुड अनुष्का। ओके खुशी, ओके भूमिका, ओके संजय, गुड। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यू हैव 1 minute, फास्ट if you want then, ओके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फास्ट, क्योंकि हमें नेक्स्ट उस पर भी आना है। ओके, अभी सब क्लियर है? ओके, नाउ तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। तो थर्ड सेंटेंस जो हम बनाएंगे, तीसरा सेंटेंस हम कौन सा बनाएंगे? प्लीज रिप्लाई कीजिए। थर्ड सेंटेंस कौन सा बनेगा स्टूडेंट? पॉजिटिव बना लिया है, नेगेटिव बना लिया है, देन द थर्ड वन इज प्लीज रिप्लाई फास्ट। द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, वेरी गुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमें पहले ही पता है, जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किए थे वो क्या बन जाएंगे? क्वेश्चन वर्ड्स। कैसे? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर एंड द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया तो हमारा आंसर गड़बड़। ओके, तो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। ओके,
Is it clear? Sorry. Okay. Is it clear to all? Okay, Khushi. Is it clear to all? Okay, Anushka. Okay, Bhumika. Okay, Shubham. Very good. So, example. Number 1. पहला वाला एग्जाम्पल क्या होगा? Have not, oh sorry, have I been sitting here for 2 hours? Then has she so the example number 1 is, have I been sitting here for 2 hours, or has he been living here since 2002? Now it's clear to all. Please reply fast. Clear है सभी लोगों को? Please. Okay. Okay. Very good all. Very good Bhumika. So आप लोगों को ये क्लियर हुआ? ओके. एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी कैसे बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव. नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर एंड क्वेश्चन मार्क. ओके. हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फोर. चलिए अब मुझे फटाफट जो दोनों एग्जांपल्स हैं उनको कन्वर्ट करके बताइए आप लोग. फटाफट सिर्फ आंसर आप दे दें मुझे सभी लोग. फास्ट. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. हैव आई. वेरी गुड. फुल पूरा सेंटेंस आप टाइप करके रिप्लाई दीजिए. हैव आई नॉट बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours? Very good. Question mark. Very good, Anushka. And the next one is, has a, have into, what happened Bhumika? So इस तरीके से आप लोगों को अपने जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करना है. ओके. हैज शी नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जून. ओके. वेरी गुड. सो होप आपको ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया या नहीं आया? प्लीज रिप्लाई करें. ओके खुशी. ओके अनुष्का. ओके खुशी हो गया. यश हो गई. ओके. भूमिका जैन हो गई. ओके. रेडमी प्लीज नाम से आए. सार्थक. ओके. शुभम धाकर. ओके. वेरी गुड. वेर इज फिजा? जोया. ओके. इशिका. ओके. वेर इज फिजा खान? शी इज नॉट रिप्लाइंग.
ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, जो नेक्स्ट टेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। नाउ आई एम एंडिंग माय मीटिंग। ओके बेटा।